ऐसा तो नहीं कि एक दिन अरे छुओ, पैर छुओ, सुबह उठने में कुछ नहीं जा रहा, प्रणाम करो। जब हम सुबह उठते हैं हमारे कार्य कई बार तो बिगड़ जाते हैं, कई बार बन जाते हैं। क्यों? अगर आप अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर अच्छे कार्य को जा रहे हैं, पैर छू करके जाओ, राम राम करके जाओ, और जितने रास्ते में मिले, चाहे छोटा हो बच्चा हो, सबसे राम राम करते जाओ। आपका काम 1% नहीं, 100% नहीं, 1001% पूरा होगा। प्रेम से बोलेंगे गौ माता की, क्योंकि गौ माता में बुझ सकती है, अपने बुजुर्गों में बुझ। आपने देखा है कभी कथा किसके लिए? पितरों के लिए कराई जाती है। किन के लिए? पितरों के लिए। अपने माँ बाप का, अपने माता पिता का जब तक हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे सर पर नहीं होगा, तब तक कोई देवता हमें आशीर्वाद नहीं देगा। कहीं भी चले जाओ, कोई से तीर्थ चले जाओ, मैं काशी ना जाऊं, मैं कामा ना जाऊं, ना जाऊं कोई तीर्थ, 68 घट घट भीतर बाई में मलमल ना हो। पहले अपने जो माता पिता हैं, पहले उनको समझो। उनमें गणेश जी को देख लो आप, माता पिता की परिक्रमा लगा दी, तीनों लोगों की परिक्रमा लगा दी। अरे इतना तो समझ सकते हैं आप, ये भी नहीं समझ सकते। पर नहीं, जहां सुन रहे हैं, घर जाएंगे, चपाती खाएंगे, सो जाएंगे आराम से, क्या पर कोई पता नहीं है? ऐसा नहीं। मैं इतनी दूर से गाड़ी में डीजल फूक करके आया हूं, ऐसे थोड़े नहीं आया है? जब इतनी दूर से आया हूं तो ये बात ध्यान रखने की है। जब कोई व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है और उसके प्राण नहीं निकलते और परेशान होता है, तब क्या करते हैं हम? तब गौदान कराते हैं, उसकी पूंछ पकड़ के, पूंछ पकड़ के। और जैसे ही बूढ़ी टेढ़ी नहीं, हाँ तो बूढ़ी टेढ़ी गाय की बात आती है। नचकेता, एक बच्चे का नाम है नचकेता। उनके पिताजी एक गाय दान कर रहे थे, कैसी? बूढ़ी टेढ़ी। तो उनके हृदय में भाव जागा, भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से भाव जागा, और कहने लगे पिताजी ये बूढ़ी गाय, बीमार गाय आप दान कर रहे हो, इससे क्या लाभ होगा? अरे गाय हमें दान करनी चाहिए जो दूध देती हो, एकदम बढ़िया हो, ताकतवर हो। पिताजी को क्रोध आ गया, तुम मुझे सिखाएगा दान कैसे करते हैं? मुझे सिखाएगा? शांत हो गए कि मैं तेरा ही दान कर दूंगा। बच्चा कहने लगा पिताजी आपका ही अधिकार है, कर दो, आपका ही अधिकार है, पूरा, थोड़ा नहीं पूरा अधिकार है। जब देने लगे गाय के लिए, तो कहने लगा पिताजी आप चाहे मुझे दान कर दो, चाहे मार दो, फिर भी मैं यही कहूंगा कि बूढ़ी गाय दान नहीं करते हैं। पिताजी को और ज्यादा क्रोध आ गया और कहा मैं तुझे दान करता हूं। पर उसकी मैया ने एक बात बताई, क्या बात बताई? अगर तुम्हें भगवान से मिलना हो, अभी बताया था ना मैंने, अगर यमराज से मिलना है तो भैंस के पास जाओ। तो बच्चा वहां से उठ करके और भैंस के पास चला गया। 5 दिन हो गए और वहीं बैठा रहा, ना दूध, ना खाना खाया, ना जल पिया, 5 दिन हो गए। आखिरकार यमराज को वहां आना पड़ा, यमराज को आना पड़ा और कहने लगे कि आपने 5 दिन तक यहां मेरे लिए बताया है। तो नचकेता कहता है, हे यमराज, मेरे पिताजी ने आपको मुझे दान दे दिया है, वो तो ठीक है। अरे जिसके ऊपर गौ माता की कृपा हो, जो गौ माता के प्रतीक बातें करता हो, जो मन में धारणा करता हो, उसे कौन दान कर सकता है? उसे कोई दान नहीं कर सकता, उसे कोई दान नहीं कर सकता, क्योंकि गौ माता साक्षात देवताओं से। तो यमराज ने कहा, हे नचकेता तुम धन्य हो, आपने गौ माता के बारे में और गौ माता की
इस प्रकार जो हृदय में आपके भाव जागा है गौ माता का, मैं आपके भी दर्शन देख करके धन्य हो गया। मैं तुम्हें विद्या सिखाऊंगा, संपूर्ण विद्या सिखाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। छोटे से बालक, गाय की इतनी बड़ी महान कृपा होती है। अब गाय हम लोग, अब आपने देखा होगा कि मैं भी आ रहा था अभी रास्ते में, तो काफी सारी गाय मिली, बछड़े मिले। क्यों? अच्छा, ये गाय कहाँ से आती है? एक बात बताओ तुम पहले मुझे, ऊपर से आती हैं क्या, या पड़ोस के गांव को छोड़ देते हैं, या फिर कहीं विदेश से आती हैं जहाँ गाय हैं? हम और आप ही तो छोड़ते हैं गाय, जब तक दूध देती है तब तक घर में रखेंगे, उसके बाद जाओ, फिर कुछ कोई मारे, और जब तक फिर दूध देने की योग हो जाती है फिर बांध लेते हैं, फिर झगड़ा करते हैं। क्यों? इसलिए आप लोग परेशान हो। इसी कारण गौ माता को कभी, चाहे एक रखो, 50 मन रखो, 2 मन रखो, दूध दे ना दे कोई बात नहीं। आपको एक बात बता दूं, कभी परेशानी नहीं आ सकती। गाय को रखो घर में और उसके ओपले बनाओ अलग, गाय के गोबर के ओपले बनाओ। कभी भूत प्रेत व्याधा बीमारी हारी कुछ भी हो, गाय के गोबर के जो ओपले होते हैं ना, उनका धुआं पूरे घर में घुमाओ। शाम को डेली, सुबह, रोज। कभी भी कोई परेशानी आ जाए तो मुझे फोन कर लेना। आप प्रेम से बोलेंगे गौ माता की, ठीक है ना? क्योंकि समय भी बहुत हो रहा है, समय का अभाव है।